हरे कृष्णा। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने सीता के वियोग में, जब मैं सीता से दूर हुआ तो मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, तो मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप दूर हो जाते और मोह भी दूर होता हो। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि प्रभु आप तो स्वयं सच्चिदानंद प्रभु हैं और आप ये पूछ रहे हैं, अगर कोई श्री राम का नाम ही एक बार ले ले उसी से वो पवित्र हो जाता है। फिर भी आपने जीवों के कल्याण के लिए जो सवाल पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी जो व्रत करता है उसे करने से उसके सारे पाप मोह दूर होता है। वशिष्ठ जी श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। सरस्वती नदी के किनारे भौमावती नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था धृतमान और उसी नगर में एक वैश्य भी रहता। वैश्य का अच्छा खासा धन था और उसका मन भी बहुत अच्छा था, वो सज्जन आदमी था, तो वो उसे अच्छे कामों में, परोपकार के कार्यों में लगाता। सड़क के किनारे पेड़ लगवा देता था, कहीं जल के प्याऊ कुएं बनवा दिए, भोजनालय धर्मशालाएं बनवाता था। समाज में वैश्य की इज्जत भी बहुत थी। वैश्य के 5 बेटे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसकी संगत अच्छी नहीं थी, उसके जो दोस्त थे वो गुंडे जैसे थे, गलत स्त्रियों के साथ उसके संबंध थे, वो शराब पीता था, नॉनवेज खाता था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा ये काम गलत होते हैं, मत किया कर, वो नहीं माना। आखिरकार पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास सिर्फ वो गले की चेन, हाथों की अंगूठी और ब्रेसलेट हाथ में, ये थोड़ा बहुत ज्वेलरी थी। इस ज्वेलरी को बेच के जो थोड़ा बहुत पैसा आया उससे उसने अपना खर्चा चलाया। खाने तक की दिक्कत आ गई, वो भोजन भी नहीं कर पाता था क्योंकि पैसे नहीं बचे, तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को चोरी करते समय उसे वहां सिपाहियों ने पकड़ लिया। लेकिन जब देखा कि ये तो वैश्य का बेटा है, उन्होंने सोचा कि उसकी तो इतनी इज्जत है, ये तो उसकी भी इज्जत खराब करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उनके बेटे हो इसीलिए हम तुम्हें इस बार छोड़ रहे हैं, आगे से ये काम मत करना। वैश्य के बेटे को लगा उसके पिता की तो बहुत इज्जत है, अब तो वो कभी भी चोरी करेगा, कोई से कुछ कहेगा। वो फिर चोरी करने गया, अब वो फिर पकड़ा जाता है। इस बार सिपाही उसे छोड़ते नहीं, उसे बंदी बना के राजा के पास लेके जाते हैं। राजा उसे जेल में डलवा देते हैं। वहां पे उसे अच्छा खासा टॉर्चर किया जाता है, खूब उसकी मार पिटाई होती है और फिर उसे कहा जाता है अब तुम इस नगर से बाहर निकल जाओ, हमारे नगर को बदनाम मत करो, इस नगर से बाहर निकलो, दोबारा इस नगर में मत आना। तो वो नगर से चला जाता है। अब वो चोरी भी नहीं कर पा रहा, तो वो जानवरों को मार मार के खाने लगता है। एक बार उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो वो शिकार ढूंढते हुए कौटिल्य मुनि के आश्रम के पास पहुंचता है। वहां कौटिल्य मुनि स्नान करके आ रहे होते हैं। कहते हैं अगर संत से स्पर्श होकर कोई हवा भी छू जाए तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं। ये तो जब कौटिल्य मुनि स्नान करके आ रहे थे तो उनके जो कपड़े थे वो भीगे थे, ये वस्त्रों से छिटाकर उस पर गिर जाते हैं और उसकी वजह से उसमें सद्बुद्धि आती है। तो वो कौटिल्य मुनि से कहता है कि मैंने अभी तक इतने पाप करे, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा साधन बताओ, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि कोई खर्चा ना हो लेकिन पाप भी खत्म हो जाए। कौटिल्य मुनि बताते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम जाके वही एकादशी कर लो। जैसा मुनि ने बताया उसको सुनकर उसने उसी अनुसार, विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर वो गरुड़ पे सवार होकर भगवान के धाम गया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं श्री राम से कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस एकादशी का महात्म्य पढ़ता है या सुनता है उसे 1 सहस्र गौदान का पुण्य मिलता है। सनातन धर्म में हमारे पुराणों में जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में ये बताया एकादशी के दिन व्रत करने का बहुत महत्व है। एकादशी वाले दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत जो विधि अनुसार करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं।